हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट 4 से चैप्टर 10। इसके बारे में बेसिक जानकारी आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा और इसके नेक्स्ट वीडियो में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हालांकि अगर इस चैप्टर की बात करें तो इसमें से ज़्यादा बार थ्योरीज ही पूछी जाती है, थ्योरिकल क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो जो बच्चे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेकर आना स्टार्ट कर दूंगा। इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक्स बताऊंगा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होंगे। बाकी थ्योरीज़ आप उम्मीद है कि अपने बुक से पढ़ रहे होंगे, याद कर रहे होंगे। फिर भी यदि किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको समझाने के लिए लेकर आऊँगा। हालांकि इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ बेसिक बातें। तो ये चैप्टर है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप जानते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, मतलब वित्तीय विवरण क्या होते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, क्लास 11th में आप समझ चुके होंगे कि वित्तीय विवरण मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं। हालांकि यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है कि इस चैप्टर में हम और भी कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं जो 11th में नहीं बताया गया था। तो 11th में हम जानते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें सबसे प्रमुख, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है और वो होता है बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा, जो हमें बताता है कि किसी कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ कितनी है, एसेट्स कितने हैं। ये आप पिछले साल सीख चुके होंगे। इसके अलावा इसके साथ दो और अकाउंट्स पढ़े हुए थे हमने, वो थे ट्रेडिंग अकाउंट मतलब व्यापार खाता और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब लाभ हानि खाता। इन तीनों को हमने 11th में ही समझ लिया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीनों ही वित्तीय विवरणों के अंतर्गत आते हैं जो हमें किसी भी बिजनेस का, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन शो करते हैं, बताते हैं, मतलब वित्तीय स्थिति हमें बताते हैं। लेकिन उनका विश्लेषण क्या होता है, विश्लेषण करना हम इस बार सीखेंगे। पिछली बार आपने सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना सीखा था, लेकिन इस बार उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का किस तरह से विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किस तरह से किया जाता है, हम वो सीखेंगे। किसी भी चीज़ का एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है कि उसके हर एक पहलू, हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक, हर एक हिस्से का जांच करना, उसके बारे में आंकड़े इकट्ठा करना, उसको सरल बनाना, ताकि हम उसके आधार पर कुछ डिसीजंस ले सकें। तो जब हम मान लीजिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ले रहे हैं, तो उसमें जो भी एंट्रीज हुई हैं उनको कंपेयर करना लास्ट ईयर के नंबर्स के साथ या प्रीवियस ईयर के नंबर्स के साथ, तो वो एनालिसिस करना कहलाता है। फॉर एग्जांपल, यदि मैंने पिछले साल ग्रोस प्रॉफिट मुझे 1 लाख रुपए हुई थी और इस साल मुझे 1,20,000 रुपए हो रही है, इट मीन्स कि 20,000 रुपये मुझे इस बार अधिक ग्रोस प्रॉफिट हुआ है। तो इसको एनालिसिस कैसे किया जाता है, हम परसेंटेज में बात करते हैं कि कितने परसेंट प्रॉफिट बढ़ी है, या फिर कभी अगर घटेगी तो कितने परसेंट घटी है, ताकि डिसीजंस लेना थोड़ा आसान हो जाए। तो इस तरह से कंपेयर करना अलग अलग नंबर्स को जो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से मिलते हैं या फिर बैलेंस शीट में से मिलते हैं, इनके नंबर्स को कंपेयर करना, परसेंटेज में शो करना, ये कहलाता है विश्लेषण या फिर कहें कि एनालिसिस। मैं थ्योरी में और डीप नहीं जाऊंगा, मैं आपको आगे ले चलता हूं और बताता हूं कि क्या चीज़ें इसमें किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे पाठ के, थ्योरी के, वो आप देख सकते हैं। मैं फ़िलहाल आपको बताने जा रहा हूं कैसे विश्लेषण किया जाता है, मतलब एनालिसिस की टेक्निक्स क्या होती हैं। कौन सी टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मतलब हाउ टू एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर मैं पूछूं तो वो टेक्निक्स आप बताओगे। वो टेक्निक्स कितने हैं, 6 टेक्निक्स हैं, मतलब 6 तकनीक हैं जिनके द्वारा किसी कंपनी के
जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, ट्रेडिंग अकाउंट हो या बैलेंस शीट हो, उनको कंपेयर किया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है पॉइंट वाइज एकदम, किसी चीज़ को नहीं छोड़ा जाता, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, इनकम हो, प्रॉफिट हो, एसेट्स हो, लाइबिलिटीज़ हो, सबका एनालिसिस किया जाता है। तो कौन से मेथड से या कौन सी टेक्निक से किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो 6 हैं। एक तो तुलनात्मक पत्रक बनाकर, मतलब कॉम्परेटिव स्टेटमेंट बनाकर। ये कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो इनकम से रिलेटेड जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होते हैं उनको लेकर भी बनाया जाता है। कहने का मतलब कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट भी बनता है, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट भी बनता है। समाकार विवरण मतलब कि कॉमन साइज स्टेटमेंट। प्रवृत्ति विश्लेषण मतलब ट्रेंड एनालिसिस। अनुपात विश्लेषण मतलब रेशियो एनालिसिस। फंड भाव विश्लेषण मतलब फंड फ्लो स्टेटमेंट। रोकड़ भाव विश्लेषण मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें मैं सीधे इंपॉर्टेंट्स की बात करूंगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये फर्स्ट वाला, तुलनात्मक पत्रक, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार यही स्टेटमेंट बनाने को कहेगा, ठीक है। फर्स्ट वाला तुलनात्मक पत्रक, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, चाहे वो कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट हो या कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। हालांकि कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा ये बनाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते। लेकिन पांचवा जो है फंड भाव विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट और रोकड़ भाव विवरण, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा। वहाँ आपको इसके थ्योरीज भी मिलेंगी और इसके न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जहाँ हमारा ध्यान होगा वो होगा कॉम्परेटिव स्टेटमेंट पर, कि कैसे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो इस चैप्टर के वीडियोज़ में मैं आपको कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स बनाना सिखाऊंगा। बहुत आसान होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप कर सकते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि जैसे कि आपको इनटू, डिवाइड ये सब आता हो, आपको टेबल अच्छे से याद हो, डेसिमल्स आप अच्छे से समझते हो, ये कुछ गणित की बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अगर है तो ये वाला क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। और फंड भाव विवरण और रोकड़ भाव विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये नेक्स्ट चैप्टर में है, उस चैप्टर में से सीखेंगे। तो ये 6 में से 3 ही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको कहा भी गया है कि पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय में प्रथम 2 तकनीक का वर्णन किया जा रहा है। मतलब आपको इस अध्याय में सारे टेक्निक्स वैसे भी नहीं पढ़ने। हाँ, लेकिन कभी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की कितनी तकनीक है, तो 6 तकनीक है। ये आप नंबर याद रखें, 6 तकनीक है। लेकिन इसमें आपको 2 ही टेक्निक बताई जाएगी और नेक्स्ट चैप्टर में ये 2 तकनीक को बताया जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में मिली जानकारी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं सीधे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ आऊँगा। आप इस चैप्टर के थ्योरीज़ को बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, ताकि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं कराऊँ तो आपका बेसिक क्लियर रहे और आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।